हमारे चैनल सैनी स्टूडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, सैनी स्टूडियो एंड एजुकेशन में मैं आशीष सैनी आपका स्वागत करता हूं और हमारा चल रहा है एक्सेल में हमने 2 सीरीज पहले कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम चल रहे हैं आगे। तो आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे पेस्ट स्पेशल यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यानी किसी भी चीज़ को आपको स्पेशली किसी मॉडिफिकेशन के साथ उसको पेस्ट करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, तो चलिए उसको सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हम उस सीट पर आ चुके हैं जिस पे हमें काम करना है। इसी तरह मैंने कुछ सीट और बना रखी है ताकि मैं आपको उनका उदाहरण देके समझा सकूं। तो हम अपना काम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं इसे कॉपी करूंगा। अब मैं कॉपी करने के बाद में अब देखूंगा पेस्ट स्पेशल में ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो मैं पेस्ट स्पेशल पे जाऊंगा और देखूंगा यहाँ पे फॉर्मूला है, वैल्यू है, फॉर्मेट, कमेंट्स, वैलिडेशन। तो हम पहले से चालू करते हैं फॉर्मूला। तो हमें केवल इसका फॉर्मूला चाहिए। तो हमें मान लीजिए कहीं पे ये ऐसी एक और सीट बनी हुई रखी है जिसमें हमें केवल फॉर्मूलों की ज़रूरत है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, मान लीजिए Ctrl+C से, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ डिजिट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे सैलरी में चेंज कर देता हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पे देखिए सैलरी में, आपका पीएफ में और डीए में, इनमें कुछ चेंजिंग कर दी है छोटी मोटी। तो अब हमारा ये योग जो है इतना नहीं रहेगा, लेकिन हमें अगर इसका योग करना पड़े तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके जब मैं इसे पेस्ट करूँगा तो पेस्ट स्पेशल में जाके जब फॉर्मूला पे क्लिक करके ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका योग आएगा। देखिए इस वाले योग में और इसमें अंतर है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने जो है अपने पे स्लिप में, देखिए इसमें 25,543 है और यहाँ पे 25,000 है। इसी तरह देखिए यहाँ पे आपका 450 है और यहाँ 470 है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आपका पे स्लिप में अंतर आया है। योग आपका वो रहेगा जो आपकी लिस्ट में होगा, ना कि जो आपने पहले वाली शीट का कॉपी किया है वो, यानी आपको फॉर्मूला कॉपी करना है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखता हूँ कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट स्पेशल पे जाके देखेंगे वैल्यू का मतलब क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये वाली जब आप कहीं पे भी कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए फॉर्मूला भी जा रहा है आपका, लेकिन आप चाहते हैं कि केवल वैल्यू ही जाए। तो वो कैसे जाएगी, आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और यहाँ पे मान लीजिए आपको पेस्ट करना है। पेस्ट स्पेशल में जाइए और वैल्यू पे क्लिक कीजिए और ओके करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे केवल आपके अंक आए हैं, यानी नंबर्स आए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपका जो है फॉर्मूला नहीं आया है, जबकि यहाँ पे आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मेट का मतलब क्या है। फॉर्मेट मैंने अभी इसमें दिया हुआ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं इसमें एक फॉर्मेट दे देता हूँ, यहाँ से इसको देता हूँ ग्रीन और इसको दे देता हूँ लाइट ब्लू। ये मान लीजिए मैंने फॉर्मेट दे दिया। अब यही फॉर्मेट मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और जस्ट यहाँ पे जाऊँगा और पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक कर दूँगा और ओके कर दूँगा। तो आप देखेंगे हमारा अमाउंट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होगा, केवल हमारा जो फॉर्मेट है वो सिंपली यहाँ आ जाएगा। अगर आपको खाली जगह में भी ये पेस्ट करना है तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे राइट हैंड क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल पे जाइए और फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए, ओके। आप देखेंगे वैल्यू वगैरह कुछ नहीं आई है, केवल आपका फॉर्मेट यहाँ पे आ चुका है। मैं अभी इसे हटा देता हूँ। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आपका पेस्ट स्पेशल में कमेंट्स का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी महेश की सैलरी है 25,543 रुपये, लेकिन इसने 5,000 रुपये पहले ले लिए, जो कि आपको अलग से रजिस्टर में लिखेंगे। तो आप उसको ढूंढेंगे, फिर देखेंगे कि कितने रुपए लिए थे, क्या लिया था। तो उसके लिए आप यहाँ पे कमेंट डाल देंगे, तो आप यहाँ से उसका यूज कर सकते हैं। तो कमेंट का उपयोग कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से राइट हैंड क्लिक कीजिए, इंसर्ट कमेंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे 5,000 रुपये एडवांस। ये मैंने 5,000 रुपये एडवांस लिख दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे एज इट इज क्लिक करूंगा और यहाँ पे जब भी जाऊंगा ये दिखाएगा कि 5,000 रुपये एडवांस। मान लीजिए इन सभी ने इसी तरह एडवांस लिया हुआ है, लेकिन उन्होंने उस महीने में नहीं चुकाया, तो अगले महीने में कैसे जाएगी ये चीज़। देखिए यहाँ से कॉपी कीजिए इसे और यहाँ पे जाकर इसे पेस्ट स्पेशल में जाके केवल कमेंट पे ओके करके ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि महेश की सैलरी के ऊपर जब जाएंगे तो देखिए इस दूसरे महीने में भी ये अप्लाई हो चुका है, यानी ये पहले महीने में भी दिखा रहा है और दूसरे में भी दिखा रहा है। आप चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं, अगर उन्होंने दे दिए तो यहाँ से राइट हैंड क्लिक कीजिए और यहाँ से डिलीट कमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पे कमेंट नहीं दिखाएगा, यहाँ दिखाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने डिलीट नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका वैलिडेशन। देखिए वैलिडेशन का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सीट है जिसमें आपको किसी नंबर से किसी नंबर तक उसे वैलिड करना है, यानी उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं इसको लेता हूँ और यहाँ से डाटा पे जाऊँगा और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा और डाटा वैलिडेशन पे
जाके यहाँ पे देखिए एनी वैल्यू दे रखी है, मैं इसे होल नंबर कर दूंगा और बिटवीन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए 250 से 300। अब मैं जब भी इसमें 250 यानी 255 डालूंगा या 256 डालूंगा या 266 डाल लूँगा, जो भी नंबर डालूंगा ये ले लेगा। लेकिन मान लीजिए मैं इस पर डालता हूँ 303, तो ये कह देगा कि रिट्राई, यानी कि क्या है, ये नंबर आपका वैल्यू नहीं है। आप यहाँ पे लिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने इसमें लगाया है अमाउंट में, यानी डीए के अमाउंट में लगाया है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लिख कर देगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कह क्यों रहा है। अब मुझे इस पे वैलिडेशन लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से जाऊँगा डाटा वैलिडेशन पे और यस करूँगा और यहाँ से 200 400 और एरर अलर्ट में अब यहाँ पे डालूंगा मैं। अब मैं यहाँ पे डालूंगा अमाउंट एरर और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनवैलिड अमाउंट और जस्ट मैं इसे ओके कर दूंगा। अब मान लीजिए जब भी आप यहाँ पे मान लीजिए 198 डालेंगे तो ये कहेगा अमाउंट एरर। क्यों? क्योंकि आपने जो वैल्यू फिक्स की है वो कितने की है, 200 से 400, 198 नहीं। या फिर आप मान लीजिए 400 से ज़्यादा भी लिखते हैं, जैसे 450 करेंगे तब भी ये यही कहेगा। रिट्राई करेंगे और यहाँ पे मान लीजिए मैं कर देता हूँ 330 रुपये, तो ये इसको वैल्यू को ले लेगा, यानी कि हमने इसमें जो वैलिडेशन लगाया था वो काम कर रहा है। चलिए अब देखते हैं पेस्ट स्पेशल में कौन सा ऑप्शन है नेक्स्ट। अब आता है आपका नेक्स्ट थीम। तो थीम को आप कैसे यूज करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट कीजिए। अब इस पे जाइए पेज लेआउट पे और यहाँ से थीम पर क्लिक करेंगे और मान लीजिए आपने ये वाली थीम ले ली। अब यही वाली थीम आपको नीचे भी आपको अप्लाई करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पर जाइए और यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाइए और यहाँ पे ऑल यूजिंग थीम सोर्स कर देंगे, तो इससे ओके करेंगे। अब देखिए ऊपर वाली जस्ट थीम आपकी नीचे आ चुकी है। इसका मतलब क्या है कि आप केवल इसमें थीम आएगी, ना कि आपके फॉन्ट साइज टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं आएगा। सारा अमाउंट वगैरह सब आपका ही रहेगा, केवल इसमें आपकी थीम आएगी। इस तरीके से आप थीम का उपयोग कर सकते हैं। मैं इसे पहले जैसा कर देता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है आपका ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने इसमें बॉर्डर नहीं दिया हुआ है, मैं इसमें बॉर्डर दे देता हूँ। यहाँ से जाऊँगा होम पर और होम से मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लूँगा। ये रहा, मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं मान लीजिए इस चीज़ को कहीं और ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ बॉर्डर साथ में ना जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे कॉपी करूँगा और जस्ट जैसे मुझे मान लीजिए यहीं पे पेस्ट करना है, तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाके ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा और ओके करूँगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा बॉर्डर है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर हमारा बॉर्डर नहीं है। इसमें देखिए आपको अलग से ये देखिए ग्रीन के बीच में होकर भी लाइन जा रही है ब्लैक, लेकिन यहाँ पे नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने बॉर्डर हटा दिया है। तो अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए होता है तो इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। वैसे इसका उपयोग बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सारे ऑप्शंस बता के चल रहा हूँ। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से देखेंगे कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ को मैं आपको ट्रांसपोज के साथ में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर रहेंगे, तो मैं आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मूला एंड नंबर्स फॉर्मेट। यानी आप मान लीजिए यहाँ से आपको ये फॉर्मूला और नंबर दोनों चीज़ ले चाहिए, तो आप अगर दोनों चीज़ लेना चाहते हैं तो आप क्या करिए, यहाँ से कॉपी करिए इसका और यहाँ पे जाके आप जब इसे पेस्ट करेंगे और यहाँ से फॉर्मूला एंड नंबर्स पे क्लिक करके ओके करेंगे, तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, ना ही थीम सोर्स वगैरह कलर वगैरह कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपके जो नंबर और फॉर्मूला है वो आ चुके हैं। नंबर तो आपको दिख ही रहे हैं और फॉर्मूला देखना है तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मूला दिखा देगा। लेकिन मान लीजिए आपको इसका फॉर्मूला नहीं लेना है, केवल नंबर और फॉर्मेट ही लेना है। यानी फॉर्मेट मतलब जैसा ये और फॉर्मूला लेना है, तो आप यहाँ से जाइए और पेस्ट स्पेशल पे जाइए और यहाँ से वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट कर दिए। वैल्यू मतलब कि जितनी जो इसकी वैल्यू है वो, और नंबर्स यानी कि जितना नंबर है वो, दोनों की दोनों आपको ले लेना है। लेकिन आप इसमें फॉर्मूला वगैरह नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाइए और इस पर क्लिक कर दीजिए और ओके कीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ आपको फॉर्मूला दिखा रहा था, यहाँ पे हमें केवल वैल्यू दिखा रहा है, फॉर्मूला नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला इसको स्किप कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरह समझ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं पेस्ट स्पेशल में कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसके लिए मैं आपको दूसरी शीट पर लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट आता है आपका ऐड। तो ऐड के लिए आप मान लीजिए आपके प्रैक्टिकल नंबर है और सब्जेक्ट मार्क्स है। मान लीजिए आपके मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स आपको जोड़ने हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ से इसको कॉपी करिए और यहाँ पर जाकर जब आप इसे पेस्ट करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाके ऐड करेंगे और
ओके करेंगे तो आप देखेंगे 26 और 45 मिलके 71 ऑटोमेटिक हो चुके हैं। यानी कि आपको एक एक करके जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जब भी किसी चीज को ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मार्क्स केवल मार्क्स होता और आपको यहीं पे अपना ऐड करना हो तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप इसके कॉपी कीजिए और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट स्पेशल में जाके और ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए ये ऐड हो चुका है। अगर आपको सब पे अप्लाई करना है तो आप यहाँ से सब की जाके कॉपी कीजिए और यहाँ पे सबको सिलेक्ट करके और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे सब कुछ वैल्यू बराबर है। यहाँ की देखिए मार्क्स की वैल्यू और ये भी, यानी आप चाहें तो अलग से भी सेक्शन में कर सकते हैं या उसी सेक्शन में भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सब्ट्रैक्ट। देखिए मैं ऐड आपको बता चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ आपको ऐड को। जैसे मान लीजिए इन सब में 2 आपको जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, इनको कॉपी करेंगे और यहाँ से आप इसे जब पेस्ट करेंगे तो 2 आप इसमें जोड़ लेंगे। इसी तरह आपको मान लीजिए इन सभी में से 3 घटाना है तो आप यहाँ से जब इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके जब पेस्ट करेंगे इसको पेस्ट स्पेशल में जाके और सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से 3 सभी में से घट चुका है। इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए आपको 27 का 3 में 31 का 3 में तो आप यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल में जाके अगर आप इसमें मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मल्टीप्लाई हो चुका है 3 से। अब मान लीजिए आपको इसको डिवाइड करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इनको कॉपी कीजिए और यहाँ पे जाके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाके और डिवाइड पे जब क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये 4 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो चुके होंगे। यानी अब हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड सीख चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्किप ब्लैंक्स। स्किप ब्लैंक्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने कई सारी रो और कॉलम बना रखे हैं जिसमें आपको चीज़ छूट जाती है तो उसको स्किप करना है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थिंग्स और यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस। ये मैंने सामान लिख लिया और ये मैंने अपनी प्राइस लिख दी है। अब स्किप ब्लैंक का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने जब सामान की लिस्ट बनाई, जैसे माउस 250 रुपये का है, अब मैं देखूँगा अरे माउस 350 का है, अरे यार ये तो गलती हो गई। तो एक तरीका क्या है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट हमें पता चलेगा कि 350 का कीवर्ड है तो हम यहाँ पे कीवर्ड लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपने लिस्ट थोड़ी बड़ी बना रखी है और आपको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट स्पेशल में जाके स्किप ब्लैंक कर देंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से देखिए जब पहले हमारा जो माउस था उसकी जगह कीबोर्ड हो चुका है और यहाँ पे भी देखिए जब हमारा जो प्रिंटर के बाद प्रिंटर था वो मॉनिटर हो चुका है। तो इस तरीके से आप स्किप ब्लैंक का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके 2 ऑप्शन और रह गए तो उसके लिए मैं दूसरी शीट पर चलता हूँ। ये देखिए ये हम यहाँ पर आ चुके हैं। हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन सीखने हैं। कौन कौन से, कि पहला तो हमारा है कॉलम विड्थ और दूसरा है हमारा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का उपयोग हम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी ये हॉरिजेंटली शीट है और ये हमें वर्टिकली बनानी है, जैसे कि ये मैंने यहाँ से ये बनाई है। तो इस तरीके की शीट अगर आपको बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे कि देखिए यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और यहाँ से जब जाके स्पेशल पेस्ट में जाके ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये आप देखिए यहाँ से एकदम एज इट इज यही वाली शीट आ चुकी है। इसमें नंबर वगैरह कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल हो चुकी है। लेकिन हमने एक ऑप्शन और छोड़ा था, आपको याद हो, कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ का मतलब क्या है, जैसे कि इसकी देखिए SMNT, ये देखिए ये कितने छोटे छोटे कॉलम्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या है बड़े बड़े हैं, लेकिन हमें अगर एक एक करके सेट करना हो तो काफी टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से जहाँ पे जाएंगे और इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके जब हम पेस्ट करेंगे स्पेशल पेस्ट में और कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए हमारी जो कॉलम विड्थ इनकी है वही कॉलम विड्थ इनकी भी हो चुकी है। यानी कॉलम विड्थ का उपयोग हमें क्या है, जब कॉलम बराबर के साइज में देने हो तब उपयोग में आते हैं। अब मान लीजिए इस वाली शीट से हमें ये वाली बनाई है, अब इस वाली शीट से हमें ये बनाना हो तो जैसे मान लीजिए ये वाली शीट है, इसे हमें ये वाली ऊपर वाली शीट बनानी है तो यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके जब हम इसे पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज करके ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली शीट हमारी नीचे एज इट इज बन चुकी है। यानी कि ऊपर वाली शीट से नीचे वाली और नीचे वाली से ऊपर वाली आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके से आप पेस्ट स्पेशल का उपयोग पूरी तरह सीख चुके हैं और आप इसका अपनी जिंदगी में भरपूर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पेस्ट स्पेशल एक ऐसा ऑप्शन है जिससे कि आप तरह तरह की शीटों को अलग अलग प्रकार से अपनी तरह मॉडिफाई करके चला सकते हैं। जब आप इस तरीके की शीटों को बनाएंगे और आप इस पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा जो पेस्ट स्पेशल वाला ऑप्शन है आपको खूब पसंद आएगा। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।